नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 8 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और यह टेस्ट सीरीज संख्या 8 है मित्रों। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जो भी लोग बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वह लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यह केवल 399 रुपए में कंप्लीट कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको 3000 एमसीक्यू की रामबाण पीडीएफ मिलेगी। 3000 एमसीक्यू की रामबाण पीडीएफ मिलेगी, साथ ही साथ 6000 क्वेश्चन का वन लाइनर सीरीज मिलेगा। ठीक है, यह भी आपको मिलेगा और बहुत कुछ मटेरियल मिलेगा। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी हैंडरिटन नोट्स और क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है, लेकिन यह आपका एनसीईआरटी जो है, इसमें कक्षा 11 12 की एनसीईआरटी ही परीक्षा होने से पहले आपको मिल पाएगी। बाकी एनसीईआरटी परीक्षा होने के बाद आप लोग को मिलती रहेगी। लेकिन यह इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब नहीं है जैसे कि परीक्षा से अगर आप कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो आगे मटेरियल मिलता रहेगा, ये मटेरियल मिला। हालांकि समय बहुत कम है तो मैं अभी आपको 3000 एमसीक्यू और 6000 वन लाइनर सीरीज में आपको दे पाऊंगा। ठीक है, और कक्षा 11 12 की पूरी एनसीईआरटी हैंडरिटन नोट्स आपको दे पाऊंगा और उसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ओनली 399 आप संपर्क कर सकते हैं। आइए, 8वां सीरीज है, 8वां चैप्टर है और यह जो चैप्टर है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसमें कुल हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस देख लिए थे, अगला 60 क्वेश्चन बाकी है। कुल 120 क्वेश्चन की यह पूरी सीरीज थी। ठीक है, और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। सभी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता कौन सी थी? तो गोदावरी घाटी में विकसित जो सभ्यता थी वह थी दाइमाबाद। विकल्प डी, दाइमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता दाइमाबाद में यहाँ पर थी और यह गोदावरी नदी के तट पर था। प्रश्न 62 देखिएगा, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है। ताम्र रथ मतलब तांबा का रथ प्राप्त हुआ है, तो यह कहां से प्राप्त हुआ है? दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम शहर है जो गोदावरी नदी के तट पर है। प्रश्न 63 देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल। तो इस समय सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो को माना जाता था, लेकिन इस समय सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं उसमें सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी को माना जाता है। अपडेट हो जाइए आप लोग। ठीक है, राखीगढ़ी को माना जाता है। यहाँ पर भारत का लिखा है लेकिन भारत से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी स्थल है वह राखीगढ़ी से बड़े नहीं है। ठीक है, विकल्प डी जो है आपका सही है, राखीगढ़ी। ध्यान रखिएगा, पुरानी पुस्तकों में मोहनजोदड़ो ही दिया है, लेकिन आप लोग अपडेट रहिए। प्रश्न 64, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदी से सिद्ध हुई है? अग्नि पूजा का जो साक्ष्य मिला है वो कालीगंगा से मिला है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 65 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है? तो सुरकोटदा। सुरकोटदा हड़प्पा कालीन वह स्थल है जो गुजरात में पाया गया है। विकल्प डी जो है आपका सही है। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? तो देखिए, घोड़े का जो अस्थि पंजर मिला है ना, अस्थि पंजर, घोड़े की जो हड्डियां मिली हैं वह सुरकोटदा से मिली हैं। आप बिल्कुल नाराज मत होइएगा कि मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूं, बताता जा रहा हूं, क्योंकि समय बहुत ही कम है मित्र, बहुत ही कम है। आप समझिए इस बात को। और YouTube में इस प्रकार की सुविधा है कि आप हमारे स्पीड को स्लो और हाई कर सकते हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि एक ऑप्शन को मैं पढ़ूं और फिर तो इससे क्या होगा, समय लगेगा। प्रश्न 67, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? घोड़े के जो अवशेष हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। किस घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपके देखिए यही पता है, यहाँ पर सुरकोटदा और कालीगंगा दोनों जगह से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विकल्प डी। मोहनजोदड़ो से भी देखिए, अब यहाँ पर है ना, इसलिए मैं ऑप्शन में दिखाऊं क्योंकि थोड़ा सा गलत कहीं हो जाता है मिस्टेक से। बनावली, देखिए बनावली से घोड़े की मृद मूर्ति प्राप्त हुई है, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है बनावली से। मोहनजोदड़ो ऑप्शन में नहीं है, मोहनजोदड़ो से भी घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, राना गुंडई एक जगह है जहां से घोड़े का दांत मिला है, राना गुंडई से। ठीक है, राना गुंडई से घोड़े का क्या मिला है? दांत मिला है, तो यह ध्यान रखिएगा। और सुरकोटदा और कालीगंगा से तो मिला है। विकल्प डी। प्रश्न 68, घोड़े की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। सुरकोटदा कहां है? सुरकोटदा जो है गुजरात के कच्छ में है, कच्छ इलाके में है सुरकोटदा। ठीक है, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 69, हड़प्पा के कान में तांबे का रथ की खोज हुई थी। हड़प्पा काल होगा, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी।
ताम्र रथ की खोज कहाँ से हुई थी? तैमाबाद से हुई थी। विकल्प सी जो है आपका सही है, तांबे की रथ की खोज यहाँ से हुई थी। प्रश्न 70, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? तो यही मार्टिमर व्हीलर महोदय हैं जो इंद्र को उत्तरदायी मानते हैं कि इंद्र के कारण हड़प्पा सभ्यता का विघटन हो गया। ठीक है, और यही आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। यही एक विद्वान है, ठीक है, सर मार्टिमर व्हीलर। और सर मार्टिमर व्हीलर ने ही कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, यह मेसोपोटामिया की सभ्यता से सीख कर बड़ी हुई। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से सीखी, जबकि जमीन और आसमान का अंतर था मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में। मेसोपोटामिया की सभ्यता से 10 गुना ज्यादा विस्तृत थी सिंधु घाटी सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता से के जो शहर थे उसे 10 गुना नहीं, समझिए हजारों गुना ज्यादा डेवलप थे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर। ठीक है, यहाँ की लिपि, यहाँ का जो भी लिपि था, उद्योग था, धंधा था, वह सिंधु घाट मेसोपोटामिया की सभ्यता से काफी विस्तारित था। लेकिन उसके बावजूद भी सर मार्टिमर व्हीलर लिखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से सीखा था। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 71, किसने सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था? सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? सर जॉन मार्शल। विकल्प बी जो है आपका सही है, सर जॉन मार्शल ने ही सबसे पहले सिंधु सभ्यता शब्द दिया था, जॉन मार्शल। प्रश्न 72, चंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया है J.H. मैके। J.H. मैके। विकल्प ए जो है आपका सही है। चंद्रों की उत्खनन 1931 में हुई थी। ठीक है, और इनका निर्देशन कुछ ने किया था, J.H. मैके ने किया था। प्रश्न 73, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरास्थल सुतकांगेडोर किस नदी के तट पर है? सुतकांगेडोर जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और सबसे पश्चिमी पुरास्थल है। यह किस नदी के तट पर है? तो यह दास नदी के तट पर है। विकल्प डी दास। प्रश्न 74 देखिएगा, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। तो ये है जो इसके महत्व को समझ पाया था, हाँ समझ पाया था, क्योंकि बाकी लोग, बहुत से लोग आए, वह लोग इग्नोर करते रहे हड़प्पा सभ्यता को। लेकिन सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले, जब वो समय 1921 में दयाराम साहनी ने उत्खनन किया था, उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, विकल्प ए। प्रश्न 75, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे और यही प्रभारी थे। प्रश्न 76, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों के नाम जुड़ा है, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 78, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सम्मिलित नहीं है? तो के.एन. दीक्षित हैं, राखल दास बनर्जी हैं, माधव स्वरूप वत्स हैं, इस आर्ट में लिखा है। कौन सम्मिलित नहीं है? तो बी.ए. स्मिथ जो है सम्मिलित नहीं है। विकल्प जी। प्रश्न 79 देखिएगा, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखल दास बनर्जी ने किया था, यही गए थे। विकल्प बी जो है आपका सही है, राखल दास बनर्जी। प्रश्न 80, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर से सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था किसने? चार्ल्स मैसन ने। देखिए चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा के टीलों की खोज किया था और सबका ध्यान आकर्षित किया था कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी सभ्यता है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं माने और अंततः इन्होंने अपना भी कदम पीछे कर लिया। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने 1826 में। प्रश्न 81, हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, राखीगढ़ी देखिए बनावली जो है हरियाणा में है, तैमाबाद जो है महाराष्ट्र में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। राखीगढ़ी जो है राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है, राखीगढ़ी भी हरियाणा में है। ठीक है, तो विकल्प डी जो होगा यही आपका सम्मिलित नहीं है, विकल्प डी। प्रश्न 82, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? लोथल की खोज एस.आर. राव ने किया था, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, सुरकोटदा की खोज जगपत जोशी ने किया था, धौलावीरा की खोज किसने किया था? तो धौलावीरा की खोज भी जगपत जोशी ने किया था। यहाँ बीके थापड़ लिखा है, गलत लिखा है, विकल्प डी। प्रश्न 83, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है बनवाली। विकल्प डी जो है आपका सही है, जो हरियाणा में पड़ता है बनावली। प्रश्न 84, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? पक्की मिट्टी का हल वही मैं बताया हूं कि पक्की मिट्टी का हल जो मिला है बनावली से मिला है। विकल्प बी जो है आपका सही है। पक्की मिट्टी का हल मतलब जो पक्की मिट्टी का हल बना है वह टेराकोटा है, मतलब बच्चों का खिलौना है जो हल के आकार का है, मतलब हल जैसा है। ठीक है, बनावली से मिला है। प्रश्न 85 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? लोथल जो है गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगा रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, तो यही आपका सम्मिलित नहीं है। प्रश्न 86, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से मिली मोहर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? हाथी का निरूपण हुआ है, गैंडा का है, बाघ का है, गाय का निरूपण
टेराकोटा कलाकृति में नहीं हुआ है और न मोहर पर उल्लेख हुआ है। बैल का हुआ है, वृषभ का हुआ है, लेकिन गाय का उल्लेख नहीं है। विकल्प बी जो है आपका सही है, गाय। प्रश्न 87, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने के साक्ष्य मिले हैं? तो चावल उगाने के जो साक्ष्य मिले हैं वह रंगपुर से मिले हैं। रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। विकल्प सी जो है सही है, रंगपुर। प्रश्न 88, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है, रंगपुर कहाँ था? सौराष्ट्र में है, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में रंगपुर था। रंगपुर किस नदी के किनारे है? रंगपुर मादर नदी के किनारे है, जो गुजरात के सौराष्ट्र में है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 90, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल में की गई थी? कच्ची ईंटों की किलेबंदी, देखिए कच्ची ईंटों की जो किलेबंदी की गई थी जब हड़प्पा सभ्यता प्राचीन हड़प्पा था, जब हड़प्पा का शुरुआती चरण को प्राक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो उस समय कच्ची ईंटों की किलेबंदी की जाती थी और प्राक हड़प्पा सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं वह कालीबंगा से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 91 देखिएगा, हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी, मतलब हड़प्पा में जो अंतिम संस्कार किया जाता था कैसे किया जाता था? तो मृतका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित शवदान किया जाता था। मृतका पात्र के साथ शरीर का मतलब शव को आदि को जो भी जलाने के बाद मृतका या दफनाने के बाद जो भी बच जाता था एक पात्र में रखकर उसे दफना दिया जाता था। विकल्प सी जो है आपका सही। प्रश्न 92 देखिएगा, 92, हड़प्पा संस्कृति की स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित के किनारे स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के जो भी स्थल है ना वह सबसे ज्यादा स्थल किस नदी के तट पर हैं? तो सिंधु, घग्गर और हकरा, हाँ घग्गर और हकरा नदी के तट पर हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक संकेंद्रण है, ठीक है। विकल्प सी। प्रश्न 93, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता पर सबसे ज्यादा प्रकाश किससे मिला है? पुरातात्विक संबंधी खुदाई, पुरातात्विक खुदाई से ही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है, ठीक है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 94 देखिएगा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, ठीक है। विकल्प बी जो है आपका सही है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ ना वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न 95, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है पुरातात्विक खुदाइयां। अभी मत सोचिएगा शिलालेख भी हो सकता है ना, टेराकोटा मुद्रा भी हो सकता है ना, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है उससे तो ज्ञान जानकारी मिलती है पुरातात्विक खुदाइयों से ही ना। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 96 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाइयां ही हैं, विकल्प सी। प्रश्न 97 देखिएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब हुआ था? मतलब कब इसका पतन होने लगा? तो 2000 BC में, ठीक है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 98, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियां का निर्माण किस विधि से होता था? जो पक्की मिट्टी की जो मूर्तियां बनती थी हड़प्पा काल में वह कैसे बनती थी? तो किस पद्धति से बनती थी? चिकोटी पद्धति से बनती थी, चिकोटी पद्धति से बनती थी। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 99 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात कैसे किया जाता था? लाजवर्द मणि जो होता था वह नीले रंग का होता था, उसका आयात कहाँ से किया जाता था? बदख्शा से किया जाता था। बदख्शा कहाँ था? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में बदख्शा था, ठीक है। वहां से लाजवर्द मणि का आयात किया जाता था। प्रश्न 100 देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? स्तंभों का निर्माण हड़प्पावासी करते थे, कूप का निर्माण मतलब कुओं का निर्माण भी करते थे, नालियों का निर्माण भी करते थे। नगरों में नालियां बिल्कुल थी, छोटी नाली बड़ी नाली में मिल जाती थी। मेहराबों का निर्माण हड़प्पावासी नहीं करते थे। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 101, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है। तो जितनी भी हड़प्पा स्थल है वह कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी में, सिंधु घाटी में स्थित है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 102, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 103, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहर सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो हड़प्पा संस्कृति जो मोहर थी ना वो चौकोर थी, वर्गाकार मोहर प्रयोग में लाई जाती थी। विकल्प डी। प्रश्न 104 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? मातृ देवी की पूजा तो होती थी, पीपल की पूजा होती थी, शिव जी की पूजा भी होती थी पशुपति के रूप में। भगवान पशुपति जो थे ना वो शिव के प्रारंभिक रूप थे, आद्य शिव जिन्हें बोला जाता है। शिव की पूजा होती थी, किसकी पूजा नहीं होती थी? भगवान विष्णु जी से पूजा नहीं होती थी। विकल्प डी जो है आपका सही है, डी।
प्रश्न 105 देखिएगा, हड़प्पा स्थल सनौली ने अभी हाल के उत्खननों से साक्ष्य प्राप्त किए हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये सनौली जो है यह यूपी में है। यूपी में कहाँ है? बागपत में है। ठीक है, बागपत में है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, उत्तर प्रदेश के बागपत में, सनौली में। ठीक है, और यहाँ पर क्या साक्ष्य मिला है? यहाँ पर मानव सावधान का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर बहुत सारे मनुष्यों को सावधान के साक्ष्य मिले हैं। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 106, हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से आयात करते थे? लाजवर्द अफगानिस्तान के बदख्शा से आयात किया जाता था। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 107, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किसी की पूजा करते थे? तो भगवान पशुपति की पूजा करते थे। विकल्प सी जो है आपका सही है। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल क्या है? 2350 से 1750। तो 2350 तो नहीं है, यहाँ पर देखिए गलती है, यहाँ पर 2350 होना चाहिए। 2350 से 1750 यह हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। प्रश्न 109 देखिएगा, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? तो रेशम का जो साक्ष्य मिला है ना, नेवासा से मिला है। ध्यान रखिएगा, यह महाराष्ट्र में है। नेवासा महाराष्ट्र में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है। ठीक है, नेवासा, यहाँ से क्या मिला है? रेशम के साक्ष्य मिला है। प्रश्न 110, मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता के लीप के नमूने कहाँ प्राप्त हुए हैं? मोहर मतलब कि मोहर पर तो हड़प्पा सभ्यता के लीप के नमूने मिले हैं, उसके अलावा कहाँ मिले हैं हड़प्पा सभ्यता की? मतलब कि मोहर पर हड़प्पा, जैसे मोहर है, मोहर पर बहुत कुछ लिखा जाता था जो हड़प्पा काल में था। ठीक है, अब इस मोहर के अलावा हड़प्पा काल की जो लिपि है वह कहाँ है? तो मृद भांडों पर, मतलब मिट्टी के बर्तनों पर। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 111, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन जो थे ना वो लाल रंग के होते थे। लाल रंग के होते थे। डिजाइनिंग जो की जाती थी ना, डिजाइनिंग जो की जाती थी लाल रंग से रंगा जाता था। पूरा मिट्टी के बर्तन लाल रंग का होता था, लेकिन जो डिजाइनिंग की जाती थी, कलाकारी की जाती थी, वो काले रंग की जाती थी, काले रंग से। ठीक है। प्रश्न 112, पुरातात्विक पुरास्थल क्या बोल रहा है भाई? देखिए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, बस यह जान लीजिए। हमको लग रहा है कि यहाँ पर स्टेडियम है, तो स्टेडियम कहाँ से मिला है मैं आपको बता दूं। स्टेडियम के साक्ष्य जो मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। सुरकोटदा नहीं, मुझे भूल रहा है, मैं आगे बता दूंगा आपको। धौलावीरा या सुरकोटदा से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा ही मानिए, इसे कंफर्म कर दीजिएगा आप सभी लोग। धौलावीरा से स्टेडियम के साथ मिले हैं, बताइएगा। ठीक है। प्रश्न 113, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से माना जाता है। पूर्व आर्य मतलब आर्यों के आगमन से पहले सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रयोग होता था, मूर्ति पूजा की जाती थी। तो विकल्प बी जो है आपका सही है, पूर्व आर्य। प्रश्न 115 देखिएगा, भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है। भारतीय टेराकोटा किस लिए प्रसिद्ध है? यह जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 116, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है? कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। ठीक है, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 117, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा जो स्थल है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांडगोमरी जिला में है। अब यह किस जिला में है? साहिवाल जिला में। पहले मांडगोमरी था, ध्यान रखिएगा, साहिवाल जिला में है। और किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे हड़प्पा है। प्रश्न 118, वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो क्या किसने कहा है कि वैदिक आर्य हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे? बीबी लाल ने, बीबी लाल। ठीक है, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 118, ऋग्वैदिक आर्य हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, किसने कहा है? बीबी लाल ने कहा है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 110, भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा है? भारत में ही नहीं, मतलब कि पाकिस्तान को भी लेकर पूरा जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है उसमें सबसे बड़ा जो स्थल है वो आपका राखीगढ़ी है। मैं बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है, हरियाणा में है। प्रश्न 120, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से हल्का टेराकोटा मिला है? मतलब टेराकोटा मतलब मिट्टी का। ठीक है, तो हल्का टेराकोटा कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। विकल्प ए, बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। प्रश्न 121, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो वो है आपका बनावली। ठीक है, जो हरियाणा में स्थित है।
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। ओनली 399 में पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा, 3000 MCQ का सीरीज भी मिलेगा और नोट्स भी मिल जाएगा। जिनको भी चाहिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी शो हो रहा है, संपर्क कर सकते हैं। और यह 8वां टेस्ट सीरीज था, 8वां सेट टेस्ट सीरीज था और ये हड़प्पा काल आपका कंप्लीट हो गया। कुल 121 प्रश्न थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।